प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है उसको दिखाते पहले एच से, स्मॉल एच से। इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल को क्या लिखते हैं, जूल को लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एक सेकेंड। तो यहाँ से एगो सेकेंड, इस तरह से अगर इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर -2 सेकेंड का, सेकेंड पर क्या -2 और +1, तो यह कितना -1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर केजी के लिए डायमेंशन क्या लिखाएगा, m, मीटर के लिए लिखाएगा l, उसका पावर 2 है तो l² हो जाएगा। सेकंड के लिए t लिखाता है और उसका पावर -1 है तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो हो गया इसका सही आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेव लेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज, तो वो क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर h/m भी चाहे h/p होता है, ये सब पहले से देख चुके हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद से है थर्ड नंबर कि द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेव लेंथ, तो एनर्जी E बराबर h न्यू चाहे hc/लेमडा होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन है, इस चीज़ को देखें, इसका तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v, द de Broglie वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विल बी, क्या होगा, चार ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो उसको हम वी क्यू लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम वी क्यू लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ है mv², लेकिन v से पोटेंशियल वाला भी कंफ्यूज ना हो जाए, इसी की वजह से हमने यहाँ पर mu² लिख दिया। तो हाफ mu² बराबर वी क्यू। अब क्या किए हैं फिर इसमें भी क्या किए हैं कि लेफ्ट साइड में नीचे ऊपर m से गुणा कर दिए हैं, तो हाफ m इंटू m/m इंटू u² बराबर वी क्यू। तो यह क्या हो गया, m इंटू m² u² बट्टा 2m, क्योंकि 2 नीचे है ना, 2m बराबर क्या वी क्यू। तो m² u² बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2m वी क्यू हो गया। तो यहाँ पर m² u² है, तो इसको एक ब्रैकेट में mu का होल स्क्वायर करें तो 2m वी क्यू। तो mu का स्क्वायर बराबर 2m वी क्यू। mu को क्या कहते हैं, p यानी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो p का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 2m क्यू भी, तो p बराबर कितना, तो अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट क्या, 2m क्यू भी। तो यह, तो अभी तक क्या निकला हमारे पास, यह मोमेंटम निकला। अब है हमें देखना है यहाँ पर de Broglie वेवलेंथ। तो de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू h/m भी चाहे लेमडा इक्वल टू h/p। तो यहाँ से देखिए लेमडा इक्वल टू h/p, तो h/p अभी निकाले हैं √2m वी क्यू, तो इसलिए यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, h/√2m वी क्यू, यह ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट है पाँचवा नंबर क्वेश्चन कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो कितना होता है 0। इसके बाद है द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ज इन रेडिएशन ऑफ 6.62 जूल विल बी, क्या, तो इसका ऑप्शन 10⁻20। कैसे, तो यहाँ पर देखिए घेरा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा हिंट दिया गया, ई बराबर एच न्यू होता है। तो एक फोटोन की एनर्जी एक एच न्यू, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एन गो फोटोन है, तो ई इक्वल टू एन एच न्यू। तो हमें तो निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन को छोड़ देते हैं राइट साइड में और ई बट्टा एच न्यू लिख देते हैं बराबर एन, यानी एन बराबर क्या हो गया, E/h न्यू। ई का वैल्यू कितना है 6.62, नीचे एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू कितना है 10⁻14, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻14 हर्ज, 10⁻14 6.62 से ऊपर नीचे कट गया और तो ऊपर कुछ नहीं 1 बचा, नीचे बचा 10⁻34 इंटू 10⁻14, तो -34 + 14, तो यह कितना -20, तो नीचे हो जाएगा 10 का पावर -20, लेकिन इसी को ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, तो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस पर, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर। इसमें फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो वेवलेंथ जो होता है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब और भी है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर।
8वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एन यूनिट ऑफ किसका? तो एनर्जी का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 9th नंबर क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन किस पर? तो फ्रीक्वेंसी पर। इसके बाद से 10 कि इन लेजर रे द फोटोन स्टिमुलेट द इमिशन ऑफ अनदर फोटोन द फोटोन हैव क्या? सेम एनर्जी हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम? तो देखिए इसका वैल्यू तो ऐसे वेरी करते रहता है, लेकिन इसका जो वैल्यू φ0 = 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सोडियम का। अब है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो ई इक्वल टू एच न्यू चाहे एच सी बाई लेमडा, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर एच न्यू ही दिख रहा है। तो इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया डुअल नेचर का।